नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 1 शुरू किया है। अभ्यास के कुछ प्रश्न लिखे हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 10 पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चित्र है कबूतर के पास पत्र व्यवहार करवाया जाता है, इसकी बात है। तो पहले के समय में कबूतर को संदेशा व्यवहार के लिए तैयार किया जाता था, उसे ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके द्वारा संदेशा व्यवहार किया जाता था। दूसरा चित्र है व्यक्ति के द्वारा, लोगों के द्वारा संदेशा व्यवहार पहुंचाया जाता था। कैसे पहुंचाया जाता था? तो संदेशवाहक संदेश लेकर पैदल या घुड़सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और संदेश पहुंचाते थे। तीसरा चित्र है डाक पेटी का। तो डाकघर से संदेश आज भी पहुंचा रहे हैं हम लोग। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए डाक विभाग काम करता है, इससे संदेश पहुंचता है। चौथा और पांचवा चित्र है, चौथा है पोस्ट कार्ड का, पांचवा चित्र है लिफाफे का। इसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते हैं। छठा चित्र है मोबाइल का, मोबाइल के द्वारा भी हम संदेश पहुंचा सकते हैं। सातवां चित्र है कंप्यूटर का, इंटरनेट से के माध्यम से हम कहीं भी संदेश पहुंचा सकते हैं। विश्व के किसी भी स्थान पर बहुत जल्दी संदेश भेज सकते हैं। संदेशा व्यवहार के लिए ये अद्भुत क्रांति है। तो संदेशा व्यवहार के विभिन्न साधनों के बारे में हमने जाना। अब हम क्या करेंगे? तो हमने अभ्यास और स्वाध्याय पूरा करना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अभ्यास का प्रश्न पहला और चौथा आपने लिख लिया है। अब क्या करना है? तो स्वाध्याय का प्रश्न पहला लिखना है, बराबर है। कैसे लिखना है? तो नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपको पहले ये जो डायरी लेखन किया गया है इसको लिखना है और इसके बाद इसको मातृभाषा में लिखना है। हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो पहले हिंदी में लिखकर इसका मातृभाषा में अनुवाद करना है, इसको गुजराती में लिखना है, इसका गुजराती करना है, बराबर है। अब अभ्यास का पहला, चौथा और स्वाध्याय का पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब क्या करना है? तो अब प्रश्न 2 और 3 आपको लिखना है। कैसे लिखना है समझते हैं। तो प्रश्न 2, सोचिए और लिखिए। पहला, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो बधाई संदेश हम कैसे भेज सकते हैं? तो पत्र में जिस तरह हम बधाई संदेश भेजते हैं उसी तरह से आपको बधाई संदेश लिखकर ये उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है? बधाई संदेश। तो पत्र लिखना है, बराबर है। किसको लिखना है? मित्र को। समझ में आ गया? अब दूसरा, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? वह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा भेजना है, ईमेल द्वारा बताना है। तो क्या लिखोगे? तुम्हें अपने मित्र को पत्र लिखना है, मित्र को ईमेल द्वारा बताना है छुट्टियों में क्या क्या किया। तो इसको भी तुम्हें क्या लिखना होगा? कैसे लिखना होगा? तो पत्र की तरह ही लिखना होगा, बराबर है। कैसे? तो जिस प्रकार से पत्र के सभी बिंदु ध्यान में आते हैं उसी प्रकार से आपको ये लिखना है, बराबर है। अब क्या करना है? प्रश्न तीसरा, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। प्रशासकीय तो प्रशासन मानी सरकार,
प्रशासकीय मानी सरकारी शब्द, यानी कि सरकारी अधिकारियों के लिए जो जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं ये प्रशासकीय शब्द है। अधीक्षक किसे कहा जाता है? तो अधीक्षक किसी कार्यालय के मुख्य अधिकारी को अधीक्षक कहा जाता है। प्रभारी तो जो भी कार्य करने की मुख्य जवाबदार व्यक्ति है उसे प्रभारी कहा जाता है। आयकर मानी व्यवसाय वेरो, इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं, आवक वेरो गुजराती में, हिंदी में आयकर, अंग्रेजी में इनकम टैक्स, बराबर है। इसका आपको वाक्य बनाना है। प्रशासन मानी सरकार, बराबर से समझ में आ गया। इन चारों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अधीक्षक मानी मुख्य अधिकारी, प्रभारी तो मुख्य जवाबदार व्यक्ति, आयकर इनकम टैक्स, प्रशासन सरकार। समझ में आ गया। आपको क्या करना है? अभ्यास लिखना है पूरा। आपने 2 प्रश्न तो लिख लिए हैं अभ्यास के, और 2 आज लिखने हैं, और स्वाध्याय का पहला प्रश्न लिखना है। और जो मैंने समझाया पत्र व्यवहार के विभिन्न साधन के बारे में, उसका आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, बराबर। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक और प्रश्न, तो बराबर समझिए। आपके घर डाक देने कौन आता है? उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए तो आप डाकिये को पहचानते होगे। डाकिया मानी पोस्टमैन जिसे हम कहते हैं, जो घर घर टपाल देने आता है, बराबर। आपको उससे 5 प्रश्न पूछने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं। तो अगर आप किसी डाकिये को नहीं पूछते हैं तो स्वयं भी इसको आप कैसे प्रश्न पूछना चाहोगे और उसका उत्तर कैसा होगा, यह अपने आप अनुमान से भी लिख सकते हो। क्या करना है? आपको 5 प्रश्न लिखने हैं। कैसे प्रश्न? तो आप डाकिये को पूछते हैं ऐसे प्रश्न। डाकिये को आप क्या पूछते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न। आप कैसे टपाल देने जाते हो, मानी डाक देने जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, ऐसे जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं वैसे 5 प्रश्न आपको उसे पूछने हैं, उसके उत्तर भी लिखने हैं, प्रश्न भी लिखने हैं। अभ्यास, स्वाध्याय आदि सब कुछ इसका पूरा हो गया, बराबर है।